जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 का विद्रोह। आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ये चैप्टर आपका जो आप अभी बीपीएससी के द्वारा एईडीओ का जो एग्जामिनेशन होगा, यूपीएसआई का एग्जामिनेशन और बिहार एसआई का जो एग्जामिनेशन है, उन सारे एग्जामिनेशन में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह से शुरू होकर एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। तो जो 1857 का विद्रोह है, यह एक सिपाही विद्रोह था और इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। उसमें ब्रिटिश कंपनी को पहली बार सशक्त राजनीतिक सैनिक चुनौती प्रस्तुत की। तो ब्रिटिश शासन नहीं कहूँगा, ब्रिटिश कंपनी ईआईसी थी इस पर। 1857 विद्रोह के बाद ब्रिटिश कंपनी को हटा के क्राउन शासन ला दिया गया था। संपूर्ण उत्तरी एवं मध्य भारत अशांत हो गया था इस समय में। 1857 का विद्रोह सिपाहियों के असंतोष मात्र की उपज नहीं था, वस्तुतः वह कंपनी के शासन के विरुद्ध जनता का सचित शिकायतों और विदेशी राज्यों के प्रति नापसंदगी का परिणाम था। तो यह सिर्फ शासन के विरुद्ध जनता का शिकायत नहीं थे, बल्कि जो विदेशी राज था उसके प्रति भी लोग इसे नापसंद कर रहे थे। कंपनी के एक शताब्दी का इतिहास भारत में उसकी राजनीतिक विकास और आर्थिक शोषण का इतिहास था। 1857 का विद्रोह एक श्रृंखलाबद्ध जनजातीय एवं ग्रामीण विद्रोह का मुख्य परिणाम था। तो सिर्फ यह विद्रोह सैनिक विद्रोह नहीं था, इसमें ग्रामीण विद्रोह, राजनीतिक विद्रोह, आपका जनजातीय विद्रोह, फिर आपका इसमें इकोनॉमिक विद्रोह, फिर इसमें पॉलिटिकल विद्रोह, सब तरह के विद्रोह इसमें शामिल थे। बंगाल के ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही ब्रिटिश औपनिवेशिक हित तथा भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों के हित के बीच में सीधी टकराहट आरंभ हो गई थी। तो बंगाल में जब ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी, उसके बाद भारत में सामाजिक समूह और ब्रिटिशों के बीच में टकराहट आरंभ हो गई थी। 1757 और 1857 के बीच में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निरंतर विद्रोह एवं आंदोलन होते रहते थे। इनमें आदिवासी, किसान, जमींदार, विस्थापित राजा, नवाब तथा उनके अधिकारी सभी शामिल होते थे। कौन सी विद्रोह में? 1757 से 1857 के विद्रोह जो होते थे। अब हम 1857 के जो विद्रोह हैं उसकी राजनीतिक जो कारण थे उसके बारे में समझते हैं। ब्रिटिश शासन का विदेशी प्रकृति, ये इसका राजनीतिक कारण है। ब्रिटिश शासन भारतीय परिवेश के लिए नया था। भारत में भिन्न प्रकार के प्रशासनिक पद्धति रही थी। जब कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश तब से प्रेरित होकर भारत में नई भू राजस्व व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, सिविल सेवा व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था को लागू किया, तो भारत इस नई पद्धति के साथ समझौता नहीं कर सके। तो देखिए, 1857 के विद्रोह के कारण हम पढ़ रहे हैं। इसमें पहला कारण है आपका राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में जो ब्रिटिश शासन के द्वारा विदेशी जो चेंजेस किए गए थे उसके खिलाफ भारत के लोग इस पद्धति थी इसका समझौता नहीं कर सकते थे। यहाँ पर पुलिस प्रशासन में चेंजेस लाना, सिविल सेवा व्यवस्था में चेंजेस, भू राजस्व, न्याय व्यवस्था, इन सारी चीज़ों में ब्रिटिश की जो कंपनियां थी ये चेंज कर रही थी। 1857 के विद्रोह से पहले ही बहुत से विद्रोह हुए थे। 1816 में बरेली का विद्रोह, 1831 में कोल विद्रोह और 1856 में संथाल विद्रोह। तो मैंने आपको पहले भी बताया था
कि आदिवासी विद्रोह भी चल रहा था। तो ब्रिटिश शासन के बहुत सारी विदेशी प्रकृतियाँ में हमने बहुत सारे चीज़ें पढ़ी। दूसरा पॉइंट है ब्रिटिश कंपनी की विस्तारवादी नीति। प्रारंभ से ही ब्रिटिश कंपनी की नई नीति विस्तारवादी रही है। लॉर्ड जो वेलेजली था, इसने सहायक संधि की शुरुआत की। ये इंपॉर्टेंट है आपका। सहायक संधि की शुरुआत की थी किसने? वेलेजली ने, ठीक है, वेलेजली ने। इसका तार्किक प्रतीति डलहौजी के वैगत सिद्धांत से हुआ। तो स्टार्ट किसने किया था? वेलेजली ने। और इसका तार्किक जो प्रतीति है वह डलहौजी के वैगत सिद्धांत में हुआ। डलहौजी ने वैगत सिद्धांत के आधार पर सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर का अधिग्रहण कर लिया। तो डलहौजी ने वैगत सिद्धांत के अंतर्गत इन क्षेत्रों पर अपना अधिग्रहण कर लिया था। इसके अतिरिक्त सन 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो जो अवध क्षेत्र था उसको कुशासन, मतलब यहाँ पे अच्छे से शासन नहीं हो पा रहा है, यहाँ का राजा सही नहीं है, तो इसके आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में इसको मिला लिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप अवध के जो तालुकदार थे, कृषक, कृषि और बेरोजगार सैनिकों में प्रतिक्रिया हुई। और इसके अतिरिक्त डलहौजी ने नाना साहिब की पेंशन रद्द कर दी। तो अवध में तो इसने शासन को मिला लिया था। उसके बाद जो नाना साहिब थे दिल्ली, उन नाना साहिब की इन्होंने लखनऊ की, लखनऊ नाना साहिब की पेंशन इन्होंने क्या कर दी? रद्द कर दी। इसके साथ ही बहादुर शाह जफर को अधिकार स्विच करने का षड्यंत्र किया। तो बहादुर शाह जफर दिल्ली, नाना साहेब लखनऊ और अवध, ऐसे ही करके ब्रिटिशर्स धीरे धीरे इन पे क्या कर रहे थे? कब्जा कर रहे थे। आगे बात करते हैं हम प्रशासनिक कारण 1857 के विद्रोह के। ब्रिटिश कंपनी की नीतियां नस्लवाद से प्रभावित थी। तो जो ब्रिटिश कंपनी है इसकी नीतियां कहाँ से प्रभावित थी? नस्लवाद से। सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर अंग्रेज विराजमान थे। प्रशासन एवं नागरिकों के बीच अपरिचय की स्थिति पैदा हो गई थी। इसकी वजह से जो जागीरदार एवं तालुकदार जैसे मध्ययुगीन मध्यस्थ पदों का जिनसे लोगों का गहरा परिचय था, अंत कर दिया गया था। तो यहाँ पे बताया गया है प्रशासनिक कारण में कि जागीरदार एवं तालुकदार जैसे जो पद थे मध्ययुगीन में, उनको, जिनसे लोगों का गहरा परिचय था, उन पदों को इन्होंने अंत कर दिया था। ठीक है। प्रशासनिक कार्यों में फारसी के बदले अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जाने लगा। न्याय प्रणाली भी महंगी हो गई, कृत्रिम एवं बलमकारी थी। पुलिस व्यवस्था भी दोषपूर्ण थी और इसका उपयोग भारतीय जनता के विरुद्ध किया जाता था। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो न्याय प्रणाली थी वो अब महंगी हो गई। न्याय प्रणाली में जो जज होते थे वह इन्हीं के हित में काम करते थे और पुलिस व्यवस्था भी कैसी थी? दोषपूर्ण थी, जिसका उपयोग भारतीय जनता के विरुद्ध में किया जाने लगा था। तो आज हमने 1857 विद्रोह के 2 कारण पढ़े। पहला, ब्रिटिश शासन की विदेशी प्रकृति, ब्रिटिश कंपनी का विस्तारवादी नीति और कुछ प्रशासनिक कारण। अगले क्लास में हम आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, नस्लवादी, सैनिक और तत्कालीन कारणों का पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत।